नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में फसल उत्पादक प्रथम देशों को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। साथ ही मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं कि अगर आप इस वीडियो को ट्रिक पॉइंट चैनल पर देख रहे हैं तो हाल ही में मैंने करंट अफेयर्स ट्रिक के नाम से एक नया चैनल बनाया है जिस पर केवल और केवल करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड होती हैं। तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सब्सक्राइब करने के लिए कमेंट बॉक्स में दी हुई लिंक है, उसको टच करिएगा तो आप सीधे चैनल पर जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे चलकर करंट अफेयर्स की जो वीडियो हैं केवल और केवल उसी चैनल पर अपलोड की जाएंगी। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कपास की। तो कपास के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला जो देश है वो है चीन। साथ ही साथ प्याज और चाय के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला देश कौन सा है? चीन है। चीन जिसको बोलते हैं चाइना। क्या बोलते हैं चीन को? चाइना बोलते हैं। और चाइना में आपको शब्द मिल जाएगा चाय ना, यानी चाय शब्द मिल जाएगा। तो चाय के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला देश कौन सा हो गया? चाइना, यानी चीन हो गया। फिर आपको पता है चाय किस में रखते हैं? कप में रखते हैं। तो कप फॉर कपास, कप कपास, तो आपको कपास भी याद हो जाएगा कि कपास के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला देश कौन सा है? चीन है। अब बचता है यहाँ पर प्याज। तो प्याज में आपको शब्द मिल जाएगा पी-आज, यानी पीने की बात हो रही है, पी-आज। तो पीने की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा क्या पी जाती है? चाय पी जाती है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कपास, प्याज और चाय के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला देश कौन सा है? चीन है। ठीक है, नेक्स्ट है मसाला। और मसाला के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला जो देश है वो है भारत। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए, मसाला में आपको शब्द मिल जाएगा साला। साला मतलब किसकी बात हो रही है? टीचर की बात हो रही है, पाठशाला की बात हो रही है। और आपको पता है कि पाठशाला जो है भारत में ही बोला जाता है ना, पाठशाला भारत में ही बोला जाता है। या फिर रिश्ते को बोलिए साला, तो साला साली ये सब भारत में ही रिश्ता होता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो मसाला है इसके उत्पादन प्रथम स्थान रखने वाला देश कौन सा है? भारत है। फिर है चीनी, यानी शुगर। तो शुगर के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला देश भारत ही है। तो आपको पता है चीनी सामान सबसे ज़्यादा कहाँ पर खपत होता है? भारत में होता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो चीनी है उसके उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला देश कौन सा है? भारत है। फिर अगला है दूध। और दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला देश भारत है। तो आपको पता है, ऐसा बोला जाता है ना कि भारत में दूध दही की नदियाँ बहती थी। तो ना दूध दही की नदियाँ बहेंगी तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में ही होगा। तो ये भी आपको याद हो चुका है कि दूध के उत्पादन प्रथम स्थान रखने वाला देश कौन सा है? भारत है। फिर अगला है सोयाबीन। और सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला जो देश है वो है अमेरिका। अब कैसे याद होगा? देखिए, सोयाबीन में आपको शब्द मिल जाएगा सोएबीन, यानी कोई सोया नहीं है, सोएबीन है। तो जाहिर सी बात है जो सोएबीन मेहनत करेगा, बिना सोए मेहनत करेगा, वो जल्दी अमीर होगा, है ना। क्योंकि सोएबीन रह रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो अमीर होगा, अमीर फॉर अमेरिका। तो याद रखिएगा कि सोयाबीन के उत्पादन प्रथम स्थान रखने वाला देश कौन सा है? अमेरिका है। नेक्स्ट है ज्वार। और ज्वार के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला जो देश है वो है अमेरिका। कैसे याद रखेंगे? ज्वार में आपको एक शब्द मिल जाएगा वॉर। वॉर मतलब होता है युद्ध। और आपको पता है सबसे ज़्यादा युद्ध कौन जीत सकता है? जो अमीर हो। अमीर है तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा हथियार खरीदेगा, तो युद्ध भी कर पाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा वॉर सबसे ज़्यादा कौन जीतता है? जो अमीर होता है। तो ज्वार के उत्पादन प्रथम स्थान रखने वाला देश कौन सा है? अमेरिका है। फिर अगला है कॉफ़ी। और कॉफ़ी के उत्पादन प्रथम स्थान रखने वाला जो देश है वो है ब्राज़ील। अब देखिए, ब्राज़ील में आपको शब्द मिल जाएगा झील। याद करने के लिए कर लेते हैं जेल। ठीक है, जेल। और कॉफ़ी को याद करने के लिए कर लेते हैं कॉपी। तो मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जो कि कॉपी करते हैं कोई भी चीज़ें। मान लीजिए कोई किसी के सिग्नेचर को कॉपी करते हैं। तो अगर कोई किसी के सिग्नेचर की कॉपी करेगा तो जाहिर सी बात है जब वो फंस जाएगा तो उसको जेल होगी। तो याद रखिएगा कॉफ़ी के उत्पादन प्रथम स्थान रखने वाला देश कौन सा है? ब्राज़ील है। अगला है प्राकृतिक रबर, जिसके उत्पादन प्रथम स्थान रखने वाला देश है थाईलैंड। अब देखिए, रबर को याद करने के लिए रॉबर करते हैं। रॉबर मतलब क्या होता है? लुटेरा। और आपको पता है लुटेरे लोग जो भी चीज़ लूट कर ले जाते हैं तो किस में ले जाते हैं? थैले में। तो थैला फॉर थाईलैंड। तो याद रखिएगा कि प्राकृतिक रबर के उत्पादन प्रथम स्थान रखने वाला देश कौन सा है? थाईलैंड है। फिर अगला है तंबाकू। और तंबाकू के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला देश है चीन। अब देखिए, चीन यहाँ पर लिखा हुआ है। तंबाकू को करते हैं तम के बाद डाकू, तंबाकू डाकू। और यहाँ पर चीन, चीन चिन्हना मतलब क्या होता है? पहचानना होता है। चीन चिन्हना मतलब पहचानना।
तो आपको पता है जो डाकू लोग होते हैं वो अपना चेहरा ढककर रहते हैं, मतलब उनको कोई भी नहीं चिन्ह पाता है, कोई भी नहीं पहचान पाता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि तंबाकू के उत्पादन प्रथम स्थान रखने वाला देश कौन सा है? चीन है। नेक्स्ट है जूट, और जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला जो देश है वो है भारत। तो आपको पता है जूट के नॉर्मली बोरे बनते हैं और बोरे का भार होता है, मान लीजिए बोरे में कोई भी चीज़ रख दी गई तो उसका भार होगा, तो भार से भारत, भारत, तो भारत हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला देश कौन सा है? भारत है। फिर अगला है गन्ना, और गन्ना के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला जो देश है वो है ब्राज़ील। कैसे याद होगा? यहाँ पर देखिए गन्ना को करते हैं गाना, ठीक है, ब्राज़ील, गन्ना, गाना, और ब्राज़ील में आपको शब्द मिल जाएगा बज, यानी बजाना, गाना बजाना बोलते हैं ना, यानी गाना को बजाया जाता है, या फिर गाना बजाना भी बोलते हैं ऐसे। तो आप याद रखिएगा कि गन्ना के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला देश कौन सा है? ब्राज़ील है। फिर अगला है मूंगफली, और मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला देश है चीन। आपको पता है जो मूंगफली है ना उसके ऊपर कठोर परत चढ़ी होती है ना। मूंगफली जब नीचे से निकालते हैं ज़मीन से खोदकर तो उसके ऊपर एक कठोर परत चढ़ी होती है, तो उसको छील कर खाते हैं। तो मूंगफली को छील कर खाते हैं, छील फॉर चीन। तो याद रखिएगा मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला देश कौन सा है? चीन है। अगला है दाल या फिर दालें, मतलब सभी प्रकार के दालों की बात हो रही है। तो दालों के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला जो देश है वो भारत है ना। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कैसे, कि यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, दाल मतलब क्या होता है? पल्स, है ना। पल्स मतलब हार्ट बीट भी होता है। तो आपको पता है हमारे हार्ट बीट में, हमारे हार्ट में कौन बसता है? हमारा प्यारा भारत बसता है। और आपको पता है ऐसे नहीं याद है तो ऐसे याद रखिए, दाल को कर लेते हैं दल, मतलब जो चुनाव की पार्टियां होती है उसको बोलते हैं दल, है ना, कि ये पार्टी है, ये दल है। तो सबसे ज़्यादा दल मुझे लगता है कि भारत में ही होंगे, है ना, सबसे ज़्यादा पार्टियां भारत में ही होंगी। इतनी ज़्यादा पार्टियां आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। तो सबसे ज़्यादा दल कहाँ मिलेंगे? भारत में। तो याद रखिएगा दालों के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला देश भारत है। फिर है मक्का, और मक्का के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला जो देश है वो है अमेरिका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अमेरिका लिखा हुआ है और यहाँ पर मक्का, मक्का के अगर आ लगा दे तो क्या हो जाएगा? अमक्का, या मक्का अमेरिका हो जाएगा, है ना। अमक्का अमेरिका दोनों मैच करेगा। तो याद रखिएगा कि मक्का के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला देश कौन सा हो गया? अमेरिका हो गया। नेक्स्ट है गेहूं, और गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला जो देश है वो है चीन। कैसे याद रखेंगे? गेहूं की बात हुई और आपको पता है गेहूं का जो आटा होता है उससे बनती है इप्पी, इप्पी नूडल। और आपको पता है जो इप्पी नूडल है ये चाइनीज फूड है ना, चाइनीज फूड है। तो आपको याद हो जाएगा कि गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला देश कौन सा है? चाइना है, यानी चीन है। फिर अगला आलू है, तो आलू को आप ऐसे याद रख सकते हो, एक फिल्म थी चांदनी चौक टू चाइना, है ना, अक्षय कुमार की फिल्म थी, तो आपने देखा होगा। उसमें क्या होता है कि अक्षय कुमार चांदनी चौक से चाइना जाते हैं, और आपने देखा होगा जब वो चांदनी चौक में रहता है तो वो आलू पाता है, तो आलू में गणेश जी बने होते हैं, है ना। तो दोनों का संबंध किससे हो गया? चाइना वाले से। आलू में गणेश जी बने थे और अक्षय कुमार की फिल्म थी चांदनी चौक टू चाइना। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि आलू के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला देश कौन सा है? चाइना है, क्योंकि वो आलू लेकर अक्षय कुमार कहाँ तक जाता है? चाइना तक जाते हैं, ठीक है। फिर अगला है चावल, और चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला जो देश है वो चीन ही है। अब देखिए चावल की बात हो रही है, चावल में आपको शब्द मिल जाएगा चा बल, यानी जो चा शब्द है ना उस पर बल दिया जा रहा है, चा शब्द जो है उस पर बल दे रहे हैं। तो चा से कौन सा देश आया? यहाँ पर चीन आया, चा से चीन, चा पर बल दे रहे हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला देश कौन सा हो गया? चीन हो गया। नेक्स्ट है सूरजमुखी, और सूरजमुखी के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला जो देश है वो है यूक्रेन। कैसे याद रखेंगे? यूक्रेन में आपको शब्द मिल जाएगा क्रेन, ठीक है, और सूरजमुखी में सूरज का मुख। तो आपको पता है सूरज का मुख है जो वो बहुत भारी है, क्योंकि सूरज बहुत बड़ा है, तो सूरज का मुख बहुत भारी। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि सूरज का मुख कोई भी क्रेन नहीं उठा सकती है, तो क्रेन फॉर यूक्रेन हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि सूरजमुखी के उत्पादन प्रथम स्थान रखने वाला जो देश है वो कौन सा है? यूक्रेन है। तो इस तरीके से अपना ये वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको एक महत्वपूर्ण सूचना बताई, वह सूचना यह थी कि मैंने अभी हाल ही में करंट अफेयर्स ट्रिक का एक नया चैनल बनाया है, जिस पर आगे चलकर केवल और केवल करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड होंगी, क्योंकि ट्रिक पॉइंट चैनल पर करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड होना बंद हो जाएंगी। तो आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसकी लिंक मैं याद करके कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।